दोस्तों 2025 की शुरुआत में ही भारत ने स्पेस में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग है। दरअसल इसरो ने अपने स्पैडेक्स मिशन के तहत स्पेस में 2 एयरक्राफ्ट को फुल्ली ऑटोमेटेड तरीके से डॉक करके एक नया इतिहास रच दिया है। और इस अचीवमेंट के साथ ही भारत उन एलीट देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आज तक इस कारनामे को सिर्फ दुनिया के 3 देश अमेरिका, रशिया और चाइना ही कर पाए थे। इसरो ऑलरेडी 2023 में चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाकर भारत को ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना चुका है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पैडेक्स मिशन के तहत की गई इस स्पेस डॉकिंग के बारे में, और खासकर ये जानेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको याद होगा कि 30 दिसंबर 2024 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से 2 सैटेलाइट लॉन्च की थी, जिनमें से एक का नाम था चेजर और दूसरे का नाम था टारगेट, और दोनों का वेट लगभग 220 किलोग्राम था। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया था, जिनके बीच करीब 20 किलोमीटर की दूरी थी, जिसे इसरो के साइंटिस्टों ने सही तरीके से कर लिया था। लेकिन असली चुनौती इन दोनों सैटेलाइट्स को स्पेस में एक दूसरे से जोड़ने की थी, और ये चुनौती तब और बढ़ गई जब सैटेलाइट्स एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर पहुंच गए, जिसकी वजह से ये मिशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप 2 बुलेट ट्रेन्स को जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, आप उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अंधेरी रात में। तो वो करना जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है स्पेस में 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती और जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में कोई भी छोटी सी थ्रस्ट आपको कई किलोमीटर तक दूर धकेल सकती है, और छोटी मिसकैलकुलेशन या टाइमिंग एरर अरबों के मिशन को तबाह कर सकती है। दरअसल इसरो ने डॉकिंग के लिए पहला अटेम्प्ट 7 जनवरी 2025 को प्लान किया था, लेकिन सैटेलाइट के बीच एक्सपेक्टेड से ज्यादा ड्रिफ्ट होने की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा, और फाइनली 11 जनवरी की सुबह सक्सेसफुल डॉकिंग अचीव कर ली गई। ये टेक्नोलॉजी भारत के नजरिए से इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी के जरिए एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में मटेरियल ट्रांसफर किया जा सकता है, फिर चाहे वो पेलोड हो, लूनर सैंपल हो या फ्यूचर में हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रांसफर करना हो। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के डॉक होने के बाद उनके बीच इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर का भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिसका सीधा कनेक्शन भारत के एम्बिशियस स्पेस प्लान से है। दरअसल 2040 तक भारत चांद पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजने का प्लान कर रहा है। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाना है और 2028 में वीनस मिशन लॉन्च करना है, जो काफी बड़े और कॉम्प्लेक्स मिशन होने वाले हैं। और इन सभी मिशंस के लिए स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। इवन 2028 में ही इसरो चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने वाला है, जिसमें मून मिशन से सैंपल कलेक्ट करके अर्थ पर वापस लाने हैं, और उस मिशन में भी इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 4 मिशन इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे एक साथ लॉन्च करना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक हैवी पेलोड मिशन होने वाला है, जिसकी वजह से इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को सीक्वेंस में लॉन्च किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट मॉड्यूल्स को अर्थ ऑर्बिट में कंबाइन करना होगा। फिर मून पर लैंड करने के बाद सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और फिर रिटर्न स्पेसक्राफ्ट से डॉक करके उन सैंपल्स को अर्थ पर वापस लाया जाएगा। दोस्तों, स्पैडेक्स मिशन की सक्सेस भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये मिशन हमारे फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, भारत और इसरो की इस अचीवमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें, और साथ ही अपने इस चैनल द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।